हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे सोइल साइंस। आज अपन बात करेंगे सोइल साइंस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो पॉइंट है मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर। संरचना की, मृदा की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। अपने पिछले वीडियो में बात की थी, मृदा के संगठन के बारे में बात की थी, इसके कणों के बारे में बात की थी कि मृदा के कण जो अलग अलग पार्ट थे मृदा के, उन सभी के बारे में अपने चर्चा की थी। संगठन के बारे में अपन ने चर्चा की थी गाइस। तो उसमें एक पॉइंट था ऑर्गेनिक मैटर। एक पॉइंट कौन सा था? ऑर्गेनिक मैटर। और इसका जो परसेंटाइल था गाइस वो था 5%। कितना था? 5%। 25% जल था, 25% वायु थी, और 45% जो सबसे ज्यादा परसेंटाइल वो किसका था? खनिज पदार्थ का। और सबसे कम किसका था? ऑर्गेनिक मैटर का। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कार्बनिक पदार्थ है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 58%। कितनी होती है गाइज? 58%। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मृदा के संगठन में या मृदा के संगठन में जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है गाइज 58%। आज अपन बात करेंगे मृदा की संरचना के बारे में कि मृदा की जो कण है, क्या उन कणों की भी कोई संरचना होती है, और होती है तो कैसी होती है, उनका आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, और उनके कणों का आकार कितना होता है। तो गाइस इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ में अपन ये भी देखेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, वो भी अपन साथ में ही चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप होता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं मृदा की संरचना। देखो, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। संरचना में से निकालो रचना। अब रचना का मतलब क्या होता है? निर्माण। रचना का मतलब क्या होता है? निर्माण। अब निर्माण किसका करेंगे? इसके कणों का, कणों की संरचना का निर्माण किसका करेंगे? कणों की संरचना का। अब इसके जो कण है ये क्या होते हैं? एक व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं। किस रूप में उपस्थित होते हैं गाइस? एक व्यवस्थित क्रम में, पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। वही चीज क्या है? एक व्यवस्थित क्रम। क्या है? एक व्यवस्थित क्रम। और इस व्यवस्थित क्रम को अपन क्या कहते हैं? मृदा की संरचना। क्या कहते हैं? मृदा की संरचना। अब इस जो संरचना में है इसके कणों में कौन कौन से कण होते हैं? तो देखिएगा, जिसमें कुछ प्राथमिक कण होते हैं, कुछ तो प्राथमिक कण होते हैं और कुछ द्वितीय कण होते हैं। ठीक है। अब प्राथमिक कणों में कौन कौन से, कि ऐसे कौन से कण है जो प्राथमिक कण है? तो गाइस वो है सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले ये तीनों क्या है? प्राथमिक कण। बाकी जो भी शेष रह गए वो सभी क्या है? द्वितीय कण। तो जो ये कण है सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों एक व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं ना, उसी चीज को अपन क्या कहते हैं? मृदा की संरचना। मृदा के कणों का एक व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होना ही क्या है? मृदा संरचना। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा कि मृदा संरचना किसे कहेंगे, मृदा संरचना क्या है। अब देखते हैं कि जो मृदा जो संरचना है, मृदा की जो संरचना है, क्या इसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं? जो संरचना बनती है, कणों का जो आकार होता है, इसकी आकृति होती है, क्या उसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं क्या, या फिर ऐसे की ऐसी बनी रहेगी? तो गाइस इसकी जो संरचना होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित कैसे करेंगे? ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं? तो उन क्रियाओं के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? अपन परिवर्तित कर सकते हैं। तो गाइस कृषि की क्रियाओं के द्वारा, किसके द्वारा? कृषि क्रियाओं के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। अब कृषि की क्रियाएं कौन कौन से हैं जिसके द्वारा अपन इसको परिवर्तित कर सकते हैं? तो वही चीज जुताई, इसके अलावा निराई गुड़ाई। जुताई और निराई गुड़ाई के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसके संरचना को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहां पर देखो निराई गुड़ाई, तो इन दोनों में फर्क होता है क्या? बिल्कुल फर्क होता है। निराई का तो अर्थ होता है कि जो निराई में कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं, तो निराई में छोटे यंत्र काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे खुरपी, फावड़ा। ठीक है गाइस, तो ये तो कौन से होंगे? निराई वाले। जो छोटे यंत्र है
छोटे यंत्रों से जो निराई की जाती है या फिर कृषि की जो क्रिया की जाती है वो किसके अंदर आएगी, निराई के अंदर। और फिर गुड़ाई के अंदर, गुड़ाई के अंदर बड़े वाले यंत्र आएंगे। कौन से बड़े यंत्र, जैसे प्लाऊ, हेरो, ये सभी किस में आएंगे, गुड़ाई में, जिसे क्या कहते हैं अपन, बड़े यंत्र। ठीक है गाइस, तो इसकी संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं अपन कृषि की क्रियाओं के द्वारा। और कृषि की क्रियाएं कौन कौन सी है, जुताई हो गई, निराई हो गई और गुड़ाई हो गई। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कि जो इसकी जो संरचना का निर्माण हुआ, क्या सीधे ही तौर पर हो गया या फिर कणों से हुआ है। इसकी जो अलग अलग प्रकार की जो संरचना होती है, इसका जो निर्माण हुआ क्या सीधे तौर पर हो गया या फिर कुछ और कण मिलकर इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो क्या हुआ, तो देखते हैं इसकी संरचना का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। ये तो क्या है, ये मिट्टी के कण है। क्या है गाइस, मिट्टी के कण है। मिट्टी के कणों से फिर किसका निर्माण हुआ, छोटे छोटे पैड्स का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, छोटे छोटे पैड्स का निर्माण हुआ। अब छोटे छोटे पैड से फिर क्या बनी, बड़ी संरचना बन गई। क्या बन गई गाइस, बड़ी संरचना बन गई। और ये बड़ी संरचनाएं क्या है, सोइल स्ट्रक्चर। क्या है गाइस, सोइल स्ट्रक्चर। तो क्या सीधे तौर पर मृदा की संरचना का निर्माण हुआ, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कणों, जो मिट्टी के कण है, कण से क्या बने, पैड्स बने, और पैड से फिर क्या बने, सोइल की स्ट्रक्चर बनी। अब यहां पर संरचना की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है। गोलाकार होती है, षटभुजाकार होती है, पंचभुजाकार होती है, वर्गाकार होती है, ब्लॉकी संरचना होती है, गोल होती है। ये सभी क्या है, इसकी संरचनाएं हैं। तो अब देखेंगे इसकी संरचनाओं के बारे में कि कितनी प्रकार की संरचनाएं होती है, उनका आकार कैसा होता है, और ये जो संरचनाएं ये किस प्रकार की जलवायु या फिर कहे तो किस प्रकार या कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा मैं एक बार मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। कि जो मृदा की जो संरचना होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसकी जो संरचना होती है गाइस वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे इसके नाम कि कौन कौन से हैं। तो एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको यहां पर सभी जानकारी एक साथ प्राप्त हो सके। तो देखिए जिसके नाम देखते हैं, सबसे पहले है प्लेटी संरचना। सबसे पहले कौन सी है, प्लेटी संरचना। दूसरी है प्रिज्मीय, तीसरी है गोल, और चौथी है खंडीय। तो ये 4 प्रकार है। कौन कौन से, प्लेटी, प्रिज्मीय, गोल और खंडी। ये तो मुख्यतः इसके क्या भाग हो गए, 4 भाग हो गए। अब बात करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, साथ में ये भी देखेंगे। तो प्लेटी को तो प्लेटी कहते हैं, प्रिज्मीय को प्रिज्मेटिक कहते हैं, प्रिज्मेटिक। गोल को स्फेरिकल कहते हैं, और खंडीय को कहते हैं ब्लॉकी। खंडीय को क्या कहते हैं गाइस, ब्लॉकी। ठीक है, तो ये हमने बात की इसके अन्य नाम या फिर कहे तो इंग्लिश में इस संरचना को क्या कहते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले जो प्लेटी संरचना होती है, इसका जो, अब इसके आकार के बारे में बात करेंगे कि प्लेटी संरचना का जो आकार होता है वो कैसा होता है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है या फिर इसकी आकृति कैसी होती है। तो गाइस प्लेटी संरचना की जो, देखो क्वेश्चन में आंसर है, प्लेटी संरचना की आकृति कैसी होती है, प्लेट के समान होती है। प्रिज्म की आकृति प्रिज्म के समान होती है, गोल की आकृति गोल के समान होती है, और खंड की आकृति खंड। घन तो आप नाम सुनाए होगा, मैथ में पढ़ा होगा घन। ठीक है गाइस, तो घन के आकार की आकृति किसकी होती है, खंडीय की। तो गाइस ये जो 4 नाम है इसके, आपको इसी तरीके से यदि याद हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है इसके नाम जैसे ही फिक्स है, लेकिन ये तरीका यदि आपको याद रहे, क्रम आपको याद रहेगा, तो इसके कणों के आकार को याद करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो गाइस थोड़ी सी यहाँ पर अपन ट्रिक लगाते हैं। हमारे पास एक क्या है,
प्लेट है, हमारे पास एक क्या है, प्लेट। वो प्लेट क्या बन गई, प्रिज्म बन गई। क्या बन गई, प्रिज्म। प्रिज्म बनने के बाद फिर उसने कैसा आकार ग्रहण कर लिया, गोल आकार ग्रहण कर लिया। कैसा आकार ग्रहण किया, गोल। गोल के बाद उसके क्या हो गए, खंड हो गए, उसके अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है गाइस, क्या हो गए, उसके अलग अलग पार्ट हो गए। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमारे पास एक क्या है, प्लेट है। क्या है, प्लेट। प्लेट फिर उसने प्रिज्म का आकार ग्रहण कर लिया। कैसा आकार ग्रहण किया, प्रिज्म का आकार ग्रहण किया। प्रिज्म का आकार ग्रहण करने के बाद वो कैसी हो गई, अपने आप ही गोल हो गई। कैसी हो गई, गोल। गोल होने के बाद उसके क्या हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए। ओके गाइस, अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो गाइस, प्लेटी की संरचना किसके समान होती है, प्लेट के समान होती है। किसके समान होती है, प्लेट के समान। ठीक है गाइस, अब देखते हैं कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म की आकृति किसके समान होती है, तो प्रिज्म की प्रिज्म के समान होती है। अपन नीचे इसके डायग्राम भी देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। गोल की आकृति कैसी होती है, तो गाइस गोलाकार होती है। और खंडीय की आकृति कैसी होती है, घनाकार होती है। कैसी होती है, खंडीय की आकृति कैसी होती है, या संरचना बोले तो कैसी होती है, घनाकार होती है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसका जो आकृति है वो देख लेते हैं कि आकृति कैसी होती है। तो देखा होगा गाइस, प्लेट तो आप सभी ने देखा होगा कि प्लेट की आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है। किनारे क्या होते हैं, चपटे होते हैं, और लंबाई में क्या है, ये ज्यादा। ठीक है गाइस, तो ये प्लेट के समान क्या होती है, इसकी आकृति होती है। प्रिज्म की बात करें यहां पर, तो प्रिज्म की आकृति गाइस ऐसे थोड़ी ये हो गई। ठीक है गाइस, ऐसे होती है थोड़ी। ये किसकी आकृति है, प्रिज्म की आकृति होती है। गोलाकार में गोल होती है, ये लो। ठीक है, ऐसी आकृति होती है इसकी। अब बात करें कि खंडीय, तो इसकी आकृति कैसी होती है, घनाकार। तो प्रिज्म सॉरी कैसी होती है, घनाकार होती है, ऐसी, ये लो। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी आकृति। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लेट के समान आकृति इसकी होती है, प्रिज्म के समान इसकी होती है, गोलाकार इसकी होती है, और घनाकार इसकी होती है। अब देखते हैं इसके कणों का आकार। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है गाइस कि कणों का आकार, किस आकृति का जो कण का आकार है वो कितना होता है, ये आपको याद ही होना चाहिए। तो देखिए गाइस, देखते हैं इसको। प्लेटी आकृति होती है, इसका आकार होता है 1 से 10 mm। कितना होता है, 1 से 10 mm। प्रिज्म का होता है 10 से 100 mm। कितना होता है, 10 से 100 mm गाइस। ठीक है, गोल का होता है 1 से 10 mm, और इसका होता है 5 से 50 mm। ठीक है गाइस, अब इसको भी अपन याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए, 1 से 10, हमारे पास जो प्लेट है वो कितनी है, 1 से लेकर 10 प्लेट है। कितनी है गाइस, 1 से लेकर 10 प्लेट है। अब वो 10 प्लेट कितनी हो गई, 100 हो गई। 1 से लेकर कितनी प्लेट है हमारे पास, 10 प्लेट है। अब वो 10 प्लेट, देखो यहां पर 10 थी, तो 10 प्लेट कितनी हो गई, 100 हो गई। कितनी हो गई गाइस, 100 हो गई। अब 100 के बाद शुरुआत कहां से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। तो फिर कितनी हो गई, 1 से लेकर, फिर वापस से 1 से लेकर कितनी हो गई, 10। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर कम हो गई। कितनी हो गई, 5 से 50 ही हो गई। एक तो तरीका ये है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। हमारे पास 1 से लेकर 10 तक प्लेट थी, फिर वो 10 से 100 हो गई, फिर वापस 100 के बाद 1 से 10 हो गई, और लास्ट में क्या हो गई, कम हो गई, 5 से 50 हो गई। एक तो तरीका ये है। सेकंड तरीका देखते हैं गाइस कि फर्स्ट एंड थर्ड, प्लेटी और गोल, इन दोनों का जो आकार है, इनके कणों का जो आकार है वो क्या है, सेम। इसका भी 1 से 10 है और इसका भी 1 से 10 है। एक तो ये हो गया। फिर देखिए, जो प्रिज्म है ये वाली और खंडीय, इसका कितना है, 10 से 100। तो यहां देखो आधा हो गया। 10 का आधा कितना होता है गाइस, 5 होता है। 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा। ठीक है गाइस, तो प्लेटी और गोल, इन दोनों का आकार क्या है, सेम। 1 से लेकर 10 हो गया। और प्रिज्म और खंड, इनका क्या हो गया, यहां से दुगना हो गया और यहां पर क्या हो गया, आधा हो गया। तो गाइस ये 2 तरीके हैं याद करने के। और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ लिया कि गोल या मृदा की संरचना गोलाकार होती है, उसके कणों का आकार कितना होता है, तो वो होता है गाइस 1 से 10 mm।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस ये, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद है आपको कणों का जो आकार है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस, जो मिट्टी है, ये जो संरचना है ये कहां पर पाई जाती है। तो देखिए गाइस, प्लेटी संरचना है, आपने बात की थी पिछले वीडियो में सहस्त्र की, मृदा परिच्छेदी का जो पार्ट था एक मृदा का, उसमें हमने बात की थी कि जो सहस्त्र होते हैं, जो मृदा के अलग अलग प्रकार के जो कटान होते हैं, उनको अपन ने क्या नाम दिया था, सहस्त्र। और उसमें अलग अलग पार्ट थे, ओ, ए, बी, सी और आर। ठीक है गाइस, ओ पार्ट था ऑर्गेनिक, वो कहां पर पाया जाता है, जहां पर वनस्पति अधिक होगी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कि जो प्लेटी संरचना है वो किस सहस्त्र में पाई जाती है। तो गाइस, ए सहस्त्र में कौन सी संरचना पाई जाती है, प्लेटी संरचना पाई जाती है। प्रिज्मीय संरचना कौन सी पाई जाती है, ये बी सहस्त्र में पाई जाती है। कौन से सहस्त्र में पाई जाती है गाइस, बी सहस्त्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें कि जो प्रिज्म वाली संरचना है ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है गाइस, एक तो बात की बी सहस्त्र में पाई जाती है, और शुष्क जहां पर पानी की क्या होती है, बहुत कमी होती है। और अर्ध शुष्क, इसका मतलब वहां पर थोड़ी क्या है, नमी भी है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा की संरचना पाई जाती है, तो गाइस प्रिज्मीय संरचना पाई जाती है। सहस्त्र की बात करें तो बी सहस्त्र, और ए सहस्त्र में कौन सी पाई जाती है गाइस, प्लेटी संरचना। ठीक है, अब बात करें कि इसके जो आकृति थी, इसकी जो आकृति थी, तो देखो इसमें, तो देखो कैसी है, चपटी है। कैसी आकृति है इसकी, आकृति कैसी हो गई, चपटी हो गई। दो किनारे तो क्या हो गए, ये वाले, ये वाला और ये वाला तो क्या है, सेम। और ये वाला और ये वाला इसमें क्या हो गया, बराबर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ठीक है गाइस, बराबर हो गए इसमें बात करें तो इसमें लगभग 3 किनारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एक किनारा अलग होता है। और गोल संरचना में क्या होता है, सभी किनारे, इसमें कोई किनारा है नहीं, इसलिए इसकी जो संरचना है वो क्या है, सभी या चारों ओर से क्या है, समान है। ठीक है गाइस, घनाकार की बात करें तो इसमें भी चारों आकृति या चारों कोने या फिर चारों दिशाएं क्या होती है गाइस, समान होती है। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट संरचना कौन सी होती है, तो गाइस वो होती है गोल संरचना। किसकी दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रक्चर होती है, मृदा की जो संरचना होती है, वो कौन सी होती है, गोल। इसके जो कणों का आकार होता है वो क्या होता है, बिल्कुल गोल होता है। ठीक है गाइस, इसलिए सबसे बढ़िया संरचना कौन सी है, गोल संरचना। ठीक है गाइस, तो ये हमने मोटी मोटी बात की मृदा की संरचना के बारे में, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है, कैसी आकृति होती है, किस आकृति का जो कण है उस कण का आकार क्या है, किस संरचना में पाई जाती है, या किन क्षेत्रों में मृदा की संरचना सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है गाइस, उम्मीद है आपको ये दी हुई जो जानकारी है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि मृदा की संरचनाओं को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। कि जो मृदा की जो संरचना बनती है अलग अलग प्रकार की, जैसे गोल संरचना थी, ब्लॉकी संरचना थी, ठीक है, प्रिज्मीय संरचना थी, ये सभी संरचनाएं किस कारक या किन पदार्थों से बनती है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रभावित करने वाले कारक किसको, मृदा की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे अपन, मृदा संरचना। मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा की संरचना को जो प्रभावित करने वाले कारक है गाइस, वो है 4। कौन कौन से एक बार नाम देख लेते हैं सभी के। सबसे पहले कोलोइडल क्ले। ठीक है गाइस, ये आपको नाम याद होने ही चाहिए। सेकंड है आयरन व एल्यूमिनियम। थर्ड है वाटर एंड 4 है ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। ठीक है गाइस, नाम की बात की कि प्रभावित करने वाले जो कारक है
इनकी जो संरचना बनती है अलग अलग प्रकार की, वो किन कारकों से बनती है? तो कोलोइडल क्ले, आयरन व एल्यूमिनियम, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर, या कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ, इन सभी के कारण मृदा की अलग अलग प्रकार की क्या बनती है? संरचना बनती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहां पर कोलोइडल क्ले। तो गाइस क्ले का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि मृदा की जो टाइप्स है, हमने देखा था सैंड, सिल्ट और क्ले। क्ले तो इसके जो कणों का जो आकार होता है वो क्या होता है? वो सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ठीक है गाइस, तो यहां पर अपन बात करेंगे बल की, जो प्रेशर लगता है, तो दो प्रकार के बल की बात करेंगे। एक तो होता है ससंजन बल, ठीक है गाइस, और एक है आसंजक या आसंजन। ठीक है, ससंजन तो देखो क्वेश्चन में आंसर है, रटने की कोशिश मत करना। स का मतलब यहां पर लेंगे समान, ठीक है। आसंजन ऐसे क्या लेंगे? असमान या अलग, ठीक है। ससंजन बल मतलब दो समान पदार्थों में आपस में लगने वाला जो बल है वो क्या है? ससंजन बल। जैसे मिट्टी और मिट्टी, या फिर पानी या पानी के कण आपस में चिपकते हैं, या फिर मिट्टी या मिट्टी के कण आपस में चिपकते हैं, तो वो किसका उदाहरण है गाइस? ससंजक बल का हो गया। आसंजन या आसंजक बल की बात करें तो मिट्टी और जल, इन दोनों के कण यदि आपस में चिपक जाएं तो वो कौन सा बल होगा? आसंजन बल। तो ये क्रिया सबसे ज्यादा किस में होती है गाइस? क्ले मृदाओं में होती है। किन में होती है? क्ले मृदाओं में। इनमें जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि मिट्टी के कण क्या होते हैं इसमें? छोटे होते हैं, और संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसलिए जल को अधिक समय तक रोकने की क्या होती है? इसमें क्षमता होती है, इसकी कैपेसिटी होती है। तो क्ले मृदाओं में कौन सा बल लगता है गाइस? आसंजन बल लगता है। कोलोइडल की बात करें, कोलोइडल, तो इसमें क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो इसके कण होते हैं वो तितर बितर होते हैं, एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या होते हैं? क्ले मृदाओं के कण होते हैं। फिर बात करें आयरन और एल्यूमिनियम, तो मृदा के अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी धातु में पाई जाती है? आयरन, लोहा और एल्यूमिनियम। ये धातुएं भी क्या करती है? मृदा के कणों को आपस में चिपकाने का काम करती है, और इनसे क्या बनती है? मृदा की अलग अलग प्रकार की संरचना, ठीक है गाइस। ये भी यहां भी क्वेश्चन बनना है कि मृदा के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है, तो एक तो लोहा है और एक एल्यूमिनियम। फिर बात करें जल, तो गाइस जल का काम भी क्या है? कणों को आपस में चिपकाने का। जब मिट्टी के अंदर नमी होगी तो मिट्टी के कण क्या होंगे? आपस में चिपकेंगे, और यदि मिट्टी के अंदर नमी नहीं होगी तो क्या होंगे? वो बिखरेंगे। जैसे शुष्क क्षेत्रों में क्या होती है? मिट्टी के कण बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि वहां पर की नमी क्या होती है? बिल्कुल कम मात्रा में होती है, ठीक है गाइस। फिर बात करें ऑर्गेनिक मैटर, तो सभी को पता है कि जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी उसमें क्या होगा? उत्पादन भी अच्छा होता है। वो मृदा कैसी होगी? उपजाऊ होगी, और मृदा के कण भी क्या होंगे? चिपके हुए एक जगह होंगे, और उनकी जल धारण जो क्षमता है वो भी क्या होगी गाइस? अधिक होगी, ठीक है गाइस। तो ये हमने बात की मृदा की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से गाइस? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कोलोइडल क्ले, आयरन और एल्यूमिनियम धातु की बात करें तो जल, और लास्ट में ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है गाइस। तो ये है इसके प्रभावित करने वाले कारक। तो ये बात की हमने मोटी मोटी मृदा की संरचना के बारे में। उम्मीद है सभी को दी हुई जानकारी पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।